नमस्कार। ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए 46 साल के आसपास की इनकी उम्र है। क्या कहता है इनका हाथ? हाथ किस तरीके से देखा जाएगा, कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती है, उन सभी चीज़ों पे एक एक करके जो है चर्चा करेंगे। देखिए, पूरा हाथ अगर मैं बात करूं, चौड़ा हाथ है। ऐसे लोग नौकरी नहीं कर पाते हैं, व्यवसाय करते ही करते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। उंगलियां अगर कहा जाए गुत्थी हैं, भाग्य के दृष्टिकोण से अच्छी हैं। अंगूठा अगर कहा जाए लंबा है। अंगूठा अगर कहा जाए तो व्यक्ति के लिए धन और धन से संबंधित चीज़ें कहीं ना कहीं शो करता है। ये भी कहलाता है कि अंगूठा लंबा है, ऊपर से पतला है। ऐसे लोगों के पास वाहन, गाड़ी, भौतिक सुख इत्यादि चीज़ें होता है। ये रेखाएं जो बन रही हैं, ये रेखाएं छोटी छोटी सी, ऐसे लोग करोड़पति होते ही होते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अपने जीवन में बहुतेरा धन कमाते हैं, उसमें भी किसी प्रकार का कोई दो राय नहीं है। एक के ऊपर एक रेखा है। विवाह या वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स को दिखाती है। जीवन साथी के शरीर स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव कराती है समय के अनुसार, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। गुरु की उंगली अगर कहा जाए लंबी है, गुरु का तीसरा पर लंबा है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। ये पार्ट अगर कहा जाए पतला है, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति की व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। दूसरा पार्ट अगर कहें तो पार्टनरशिप को दिखाता है, जो मानसिक रूप से तनाव को दिखाता है। कोई भी पार्टनरशिप करिए, बहुत सावधानी से करिए। शनि का तीसरा पर्व लंबा है, ये मेहनत कश बनाता है, लेकिन पिछले 7-8 महीने से अगर कहा जाए तो आलस से बढ़ रहा है। आलस से बढ़ रहा है, ये इसके संकेत देता है। मन में डर और घबराहट टाइप की बनी रहती है, ये इसके संकेत देता है। ये हिस्सा दिखाता है कि व्यक्ति के पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी होगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सूर्य की उंगली अगर कहा जाए लंबी होना, तीसरा पर्व लंबा है, सामाजिक प्रतिष्ठा, नाम इत्यादि चीजें हैं। दूसरा पर्व अगर कहा जाए सामान्य है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए तो काम धाम से संबंधित चीजों को दर्शाता है, व्यक्ति की व्यवस्थाओं को दर्शाता है, व्यक्ति की व्यवस्थाओं को दर्शाता है। सबसे नीचे वाला पर्व अगर कहा जाए आंतरिक ऊर्जा है। ठीक है, एक तरफ से ये छोटा हो रहा है, दूसरी तरफ से सूर्य का पार्ट अच्छा है, शनि का तीसरा पर्व लंबा है, तो कहीं ना कहीं बैलेंस हो जा रहा है। बहुत ज़्यादा डरने घबराने वाली बात नहीं है। ये तीसरा पर्व लंबा है, ऐसे में कहा जाएगा बुध अच्छा है। बुध अच्छा है, काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है, व्यवस्थाओं के लिए अच्छा है। बुध पे रेखाएं लंबी होना काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। ये रेखा ऊपर जाना पत्नी के शरीर स्वास्थ्य को ध्यान रखिए, उनके लिए समय अगर कहा जाए थोड़ा सा उतार चढ़ाव कराएगा। ये पार्ट अगर कहें तो इस पे ये सब रेखाएं व्यक्ति के फ्लक्चुएशन को दूर करती हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो ऊर्जाशाली होते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा कहलाता है। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं अपने जीवन में बड़ा करते हैं। ये बड़ा करने को दिखाता है। ये दिखाता है कि ऐसे लोगों के संबंध बड़े बड़े लोगों से होते हैं, ये इसके भी संकेत देता है, संबंध भी बनवाता है। शनि का क्षेत्र सामान्य है। शनि के क्षेत्र पे एक रेखा, पैसा उधार लेन देन इत्यादि चीज़ें, बहुत सावधानी, पैसा दिया तो फंस गया। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए तो पैसा दिया फंस गया वाला हिसाब किताब। ऐसे लोगों का पैसा भी बहुत फंसता है। ये भावुकता है, ऐसे लोग अति भावुक होते हैं। ये भावुकता को दर्शाता है कि कहते नहीं है कि भावुकता में कहीं ना कहीं चीज़ें उस हिसाब से नहीं हो पाती हैं, या भावुकता के चक्कर में अगर कहा जाए तो ये उतार चढ़ाव कराता है। शनि के क्षेत्र पे एक रेखा और पतली सी ये बन रही है, ये आपका धन है, पैसा है। सूर्य का क्षेत्र सामान्य है। सूर्य के क्षेत्र पे एक रेखा होना धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। दूसरी रेखा होना धन को और बढ़ाता है, लेकिन खर्चे बहुत होते हैं, पैसा रुकता नहीं है, रोकने में ये दिक्कत देता है। बुध इस हाथ की जान है, व्यक्ति को कईयों करोड़ का मालिक बनाता है। ये रेखा अद्भुत रेखा है, छोटी मोटी रेखा नहीं, कम हाथों में मिलती है। ये सब रेखाएं बहुत मास्टर होते हैं। ऐसे लोग बहुत दिमागी होते हैं, कैसे किसको डील करना है ऐसे लोगों को पता है। हाँ, चाटुकारिता ऐसे लोग नहीं कर पाते, वो एक अलग विषय हो गया। बड़े व्यवसायी ऐसे लोग होते हैं, बड़े व्यवसायी बनते हैं ऐसे लोग। ठीक है, अपने काम से संतुष्टि नहीं हो पाते हैं, कितना भी हो जाए लेकिन संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, ये इसके भी संकेत देता है। मंगल का क्षेत्र सामान्य है। ये सब रेखाएं पत्नी को शारीरिक कष्ट, एक बार पत्नी का आप जब कभी समय मिले थोड़ा जल्दी दिखवा लीजिएगा, उनके शरीर में उतार चढ़ाव को ये इंगित करता है। एक बार ये हिस्सा अगर कहा जाए, ये गोलाई में होना काम दाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए बेहतर है, बेहतर विकल्प दिखाता है। यहाँ पर एक रेखा और जा रही है, नीचे के दो फाड़ में बट रही है, पार्टनरशिप में नुकसान।
ये रेखा कमर्शियल प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों को दर्शाती है। भाग्य रेखा अगर कहा जाए स्पष्ट साफ धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। इस जगह पे मछली नुमा आकृति बनने का मतलब ये कहलाएगा कि व्यक्ति 52 वर्ष की आयु से बहुत तेज भागेगा। ठीक है, 52 वर्ष की आयु से बहुत तेज रन करेगा। ये सब रेखाएं यहाँ पर ट्रायंगल के साथ में बनने का मतलब देखो, ये बड़ी प्रॉपर्टी ऐसे लोगों के पास होती है, बड़ी कमर्शियल प्रॉपर्टी ऐसे लोगों के पास होती है। एक बात। दूसरी चीज़, एक्सीडेंट से बच के चलिए। चोट चपेट का समय चल रहा है, 100% लगेगी। पिछले 8-9 महीने में अगर नहीं लगी है तो 1 साल और है, निकाल लीजिए कैसे तैसे। दूसरी चीज़, पत्नी को भी शारीरिक कष्ट दिखता है। ठीक है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में सावधानी, और वाहन गाड़ी में देखिए अभी की जो टाइम फ्रेम ना, व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। ठीक है, आपकी व्यवस्थाएं सामान्यतः चलती रहेंगी, उसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। लेकिन समस्या इस समय पे ये है कि पैसा फंसेगा। ठीक है। दूसरी चीज़ अगर मैं कहूँ तो वाहन गाड़ी आराम से। तीसरी चीज़ अगर मैं कहूँ तो पत्नी के शरीर स्वास्थ्य में थोड़ा मोड़ा दिक्कत, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। चीनी, शुगर या बीपी से संबंधित चीज़ों में सावधानी। ये तय वाली बात है, 100% वाली बात है कि शुगर या बीपी में से एक हो गया होगा या होने वाला है। ठीक है, या हो गया होगा या फिर होने वाला है। तो पहले से अगर कोई चीज़ आपको पता है तो थोड़ा सावधानी रखिए। बाकी तो सब पार्ट ऑफ लाइफ आज के डेट में अगर कहा जाए सामान्य है। ठीक है। सेकेंडली इसमें अगर कहा जाए चंद्रमा का क्षेत्र बहुत अच्छा है, विदेश यात्रा से संबंधित चीज़ों को भी दर्शाता है। मस्तिष्क रेखा बेहद अच्छी है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति दिमागी रूप से मजबूत है, लेकिन एक घबराहट टाइप की जो है घर परिवार को सदैव लेके सदैव बनी रहती है। एक बात, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम, कन्फ्यूज़न रहती है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। शुक्र का क्षेत्र बहुत अच्छा है, धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है, काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है, व्यक्ति की व्यवस्थाओं को दिखाता है शुक्र का क्षेत्र। अच्छा, जैसे ये है ना, ये गड़बड़ है, कोर्ट कचहरी वाद विवाद इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। थोड़ा सेफ्टी बरता करिए। और सेफ्टी जैसे साल 2027 साल जुलाई के बाद, अप्रैल के बाद, साल 2027 अप्रैल के बाद से समय अगर कहा जाए धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। लेकिन इस पीरियड में लीगल कोर्ट केस इत्यादि चीज़ों में भी पड़ेगा आदमी, थोड़ा सा सावधानी रखिए। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। और माता या पिता दो में से एक लोग को भारी कष्ट मिलेगा। अगर दोनों लोग हैं उनमें से एक लोग को भारी कष्ट मिलेगा, मतलब मिलेगा। ऐसा मत समझिए कि केवल मिल सकता है वाली भाषा मैं कभी भी नहीं बोलता हूँ, मिलेगा ये मैं बोल रहा हूँ। ये त्रिकोण का मतलब ये हो गया 52 से लेके 53 साल के बीच की आयु में अगर कहा जाए सॉलिड एसिड बनाएगा व्यक्ति, सॉलिड एसिड, जिसे आने वाले समय में जो है भरपूर उसको लाभ मिलेगा। ये सब रेखाएं बेकार हैं। ठीक है, ये सब रेखाएं फ्लक्चुएशन को दिखाती है, फ्लक्चुएट करती है लाइफ, फ्लक्चुएशन से संबंधित चीज़ों को दर्शाती है। एक बात। दूसरी चीज़ देखिए, पत्नी के लिए थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहेगा, बहुत ज़्यादा एक रूटीन का हिस्सा है, लाइफ का हिस्सा है। अपना वाहन गाड़ी, 2-3 चीज़ें अभी 1-1.25 साल ध्यान रखिएगा। वाहन गाड़ी आराम से। दूसरा, आपको जो है निवेश में सारी चीज़ें सावधानी से देख के ही करिएगा। तीसरी चीज़ जो है कि किसी प्रकार की पार्टनरशिप मत करिएगा 1 साल। ठीक है, नहीं तो पार्टनरशिप को लेके मानसिक पीड़ा होगी। और निवेश बहुत भारी मत करिएगा, नहीं तो नुकसान होगा। जो दिख रहा है उसमें रुकावटों को ये इंगित करता है। जो काम चल रहा है उसकी व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। पैसा अटकने के भी योग बनते हैं। ठीक है, थोड़ा सा सावधानी बना के चलिएगा। एक बात। दूसरी चीज़, इसमें हाथ में अगर कहा जाए तो हाथ का चौड़ा होना ही अपने आप में एक राजयोग है। माउंट अगर कहा जाए अद्भुत है, माउंट अद्भुत है, माउंट धन इत्यादि चीज़ों के लिए अद्भुत है। ये पार्ट आपका सफल व्यवसायी बनाता है, ये पार्ट आपको जो है जीवन में सफल व्यवसायी बनाता है। ये पार्ट अगर कहा जाए तो आपको समाज में प्रतिष्ठित करता है, नाम देता है। ऐसे लोग नामी होते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में पैसा बहुतेरा आता है, बहुतेरा नाम होता है। लेकिन वहाँ पर एक
कम से कम जीवन में 2 बार न्यायालय या जेल योग भी बनाता है। ठीक है, अब पैसा आएगा तो सब चीज़ें अलग की हैं। पैसा आएगा तो जलने वाले मिलेंगे, रोकने वाले मिलेंगे। पैसा आएगा तो बल का दुरुपयोग भी आदमी कर सकता है। ठीक है, तो मेरा ये कहने मतलब ये है कि सावधानी बरतो, और खासकर साल 2027 सितंबर से लेकर साल 2028-29 ये टाइम फ्रेम में कोर्ट कचहरी वाद विवाद से सावधानी बरतो। उस पीरियड में अगर कहें तो थोड़ा सा वाद विवाद को दिखाता है, लेकिन बच जाओगे, भाग्य अच्छा है, ये भी मैं कहूँगा। इसके साथ ये भी कहूँगा भाग्य अच्छा है, बच जाओगे। अब आपके प्रश्नों को ले लेते हैं। स्वास्थ्य मैंने बात की आपकी, व्यापार बात की मैंने आपकी, जीवन साथी के बारे में जितना दिख रहा था उतना बात की, बाकी आप दिखा लेना। व्यापार में आगे विस्तार 100% होगा। न्यायिक विषय, राजनीतिक विषय, देखो नेता पॉलिटिक्स डायरेक्ट हैंड पे नहीं है इसमें कि आप सोचो कि मैं विधायक की लड़ जाऊँ, ये वो हो सकता है कभी एक आध बार जीत जाओ, हो सकता है एक आध बार जीत जाओ, एक बार जीत जाओ, लेकिन राजनीति है नहीं इसमें कि राजनीति करते पूरा जीवन निकल गया, ये सब नहीं है। छोटा मोटा ग्राम प्रधान ये सब बन गए, एक अलग विषय हो गया। बड़े स्तर का, हाँ इसमें नेताओं से अधिकारियों से संबंध है, उनसे लाभ ले सकते हो, इसमें ज़रूर है। कभी बुलंदियों बिल्कुल पहुँचोगे। 52 वर्ष की आयु के बाद बुलंदी है। बाकी अब कैसा रहेगा जीवन, बच्चों का जीवन कैसा रहेगा, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, वो उन्हीं से, उनके जन्म कुंडली से पता चलेगा। आपके साथ संबंध अच्छे रहेंगे। डील चल रही है, देखो कोई भी डील आपकी चल रही है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बस ये देख लेना कि पैसा फंसेगा तो नहीं, या कोई षड्यंत्र टाइप का तो नहीं है, बाकी ठीक है। ये दोनों चीज़ों को देख के ही चलना। गुरुजी मैं कहना चाहता हूँ हाथ में एक, ठीक है चलो, ये तो आपके प्रश्न हो गए। अब मैं आपको और कुछ चीज़ें और बताता हूँ। 52 साल की आयु से लेके 55 साल की आयु के बीच का पीरियड आपके जीवन का अहम पार्ट होगा। इस पीरियड में अगर कहा जाए तो व्यक्ति अच्छा खासा जो अचीव करेगा, कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो उसको बढ़ाएंगे, एक बात। दूसरी चीज़, कभी भी विदेश से संबंधित चीज़ों में पढ़ना, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ से कमा नहीं सकते हो, बिल्कुल कमाओगे, लेकिन शुरुआती दौर में उतार चढ़ाव रहेगा। उसके बाद धीरे धीरे फिर जो है फ्लक्चुएशन धीरे धीरे कम हो जाएगा। सेकंड, इस हाथ के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये भी कहा जाएगा साल 2035, 36, 37, 38, 39 वो फिर बढ़िया है। कहीं कोई चिंता वाली बात नहीं, कहीं कोई डरने वाली बात नहीं है कि बहुत चिंता वाली। बुढ़ापा अच्छा है, बस शरीर का ध्यान रखो। मेनली अगर कहा जाए पत्नी को लेके, उनके शरीर स्वास्थ्य या उनको लेके कोई ना कोई परेशानी रहेगी, कुछ चीज़ों में समझौता करना पड़ेगा। वो कुछ भी हो सकता है, जब उनका सामने आएगा तो समझ में आएगा। बहरहाल तीसरी चीज़ और अहम चीज़, महिला, घर की महिला के अलावा बाहर की महिलाओं से हमेशा सावधानी बरतना। किसी भी प्रकार का सेक्सुअल चीज़ों में मत पड़ना। अगर पढ़ते हो बाहर की महिलाओं में तो सावधानी, बाकी आप खुद में इशारा काफ़ी है कि सेफ्टी और इस सब चीज़ों का ध्यान रखना। थर्ड, इसके हिसाब से 1 साल पूरा आपको सावधानी रखनी है। कोई भी लेन देन इत्यादि चीज़ों में, कर्ज लेना देना इत्यादि चीज़ों में, वाहन गाड़ी मैंने स्पेशली बोला है आपको, शरीर स्वास्थ्य के लिए स्पेशली बोला है, खून जनित बीमारी के लिए स्पेशली बोला है। ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखने की आवश्यकता है, और ये चीज़ें होंगी ये तय है। बस छोटे स्तर पे हो, छोटा ही पैसा फंसे, या बुद्धि विवेक से जो है निकाल ले जाओ, एक अलग हो गया। अंगूठा अच्छा है तो धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है, व्यक्ति के जीवन में बहुत धन कमाएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। योगा आपके लिए मस्ट है, और इस उंगली में एक पन्ना आपके लिए मस्ट है। एमरॉल्ड जरूर पहनो, पन्ना जिसे कहा जाएगा। एमरॉल्ड एक अच्छी क्वालिटी का एमरॉल्ड, किसी भी बुधवार के दिन लगभग 6 से 7 कैरेट का सोने में बनवा के बुधवार के दिन सीधे हाथ की इस उंगली में धारण कर लेना एमरॉल्ड। और बाकी बहुत ज़्यादा तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका जीवन जो है ये पार करा देगा, आपको बड़े स्तर तक ये पहुंचा देगा। ये फ्लक्चुएशन को दूर करता, भाग्यशाली बनाता। कहते नहीं है कि काम कोई नहीं रुकता, हो सब जाता, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ होगा, निकल जाएगा। ये आपके लोगों से संबंध बनवाएगा, ठीक है।
और ये अगर कहा जाए तो लोगों से चर्चा का विषय या लोगों में अप रहने को दिखाते हैं, लोग डाउन नहीं रहते, अप रहने को दिखाता है। तो मेरी बातों को ध्यान रखना और थोड़ा सा हनुमान जी की पूजा जरूर करा करो, कम से कम 15-20 मिनट, 5 बार 3 बार हनुमान चालीसा रोज करा करो सुबह के समय। बाकी एक पन्ना अच्छी क्वालिटी का पहन लेना आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद है और बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। जो चीज़ों को मैंने कहा उन चीज़ों को दिमाग में रख के चलने की ज़रूरत है बस। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।